नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब हमें दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जो दो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप वो किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। उसके बाद आपको ज्यादा डीपली एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती। देखो, एक एग्जांपल के तौर पे हम इस चीज को समझते हैं। जब आप किसी भी बैंक में जाते हो तो वहां पे अगर आप कोई भी एफडी करवाते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हो या कोई भी पॉलिसी वगैरह लेते हो, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से हमेशा एक सवाल करते हो कि जिस स्टॉक में जिसमें मान लो जिस भी पॉलिसी में या एफडी में भैया हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आखिर वहां से हमें कितना रिटर्न मिलेगा या फिर कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट के केस में देखते हैं तो स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सिर्फ बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर एंट्री कर जाते हैं। जब स्टॉक में एंट्री कर जाते हैं तो काफ़ी सवाल हमें घेर लेते हैं, भाई क्या ये स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा, क्या इस स्टॉक के अंदर रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने टाइम में रिटर्न मिलेगा, कितनी गिरावट यहां पे हो सकती है या मैक्सिमम कितना रिटर्न मिलेगा या कितना वेट यहां पे करना पड़ सकता है। आपके ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि स्टॉक के मैं पिछले 5 साल के रिटर्न आपको दिखाने वाला हूं। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न चेक कर लेते हो तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशंस वहां पे देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम उस स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मुझे आपको बतानी है होल्डिंग पैटर्न के बारे में। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में और स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 0.54% की माइनस गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 12.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 20.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में करीब 13.5% से ज्यादा की गिरावट हमें स्टॉक से देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक से करीब 9.5 से लेकर 10% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट स्टॉक ने दर्ज की है। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 18.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 21.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 52% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 36% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 36% के करीब ही ये रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए
तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में, तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एवरेज प्रॉफिटेबल है। अगर आप ये सोच के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने, 6 महीने, 7-8 महीने हम यहाँ पे होल्ड करके एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हैं, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न यही बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। बल्कि स्टॉक से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए, एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए इस स्टॉक को कम से कम आपको 3.5 या 4 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टॉक से एक माइनर सा रिटर्न ले सकते हो। लेकिन अगर इससे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए आप स्टॉक को होल्ड करते हो, तो यहाँ पे आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, एक बड़ा लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बोल रहे हैं, जो आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे भी चेक कर सकते हो और अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ तो हो गई कि भाई हमने स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न देख लिए, जहां से एक अंदाजा हमें मिल गया कि भाई स्टॉक मैक्सिमम कितना रिटर्न दे सकता है, मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, स्टॉक को कितने टाइम ड्यूरेशन तक होल्ड करने के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होने की आशा यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। ये सारे सवालों के जवाब तो हमें मिल गए, लेकिन एक सवाल अभी भी यहाँ पे पेंडिंग है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना ना करना ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 5 साल के रिटर्न, देखो रिटर्न हमेशा अनसर्टेनिटी होते हैं। आज रिटर्न किसी भी स्टॉक में अच्छे हैं, हो सकता है कल स्टॉक के रिटर्न गिर जाए, या फिर हो सकता है किसी साल स्टॉक के रिटर्न बढ़ जाए। लेकिन अगर उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर एक नज़र डाल ली जाए और उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न दोनों को देख लिया जाए, तो आप एक अच्छे खासे निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बार एक नज़र स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न पे भी डाल लेते हैं, देखते हैं होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। लेकिन उससे पहले होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है, उसकी कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% या उससे कम हो जाती है, तो समझ लो आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में या तो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे और स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। देखो देखो DII और जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर और DII दो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है, जो किसी भी कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी आती है उसमें प्रमोटर और DII आते हैं। लेकिन दो ऐसे भी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है, जिनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो, मुझे पता है कि आप पब्लिक इन्वेस्टर्स का नाम लोगे, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो फिर आपकी जो एनालिसिस स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, आपको उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि FII स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी जो एनालिसिस करने की स्किल्स होती है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलती है, क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी नजर रखते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो वहां से बिकवाली वो तुरंत यहां से बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। और जब FII बिकवाली करना शुरू करती है या बिकवाली करके निकल जाती है, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है भाई कोई बड़ी गिरावट या तो होने वाली है या फिर कोई बड़ी गिरावट जन्म ले चुकी है। तब पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना शुरू करते हैं। लेकिन इसीलिए हमेशा कहा जाता है भाई जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग ज़्यादा रहेगी उस स्टॉक में या तो आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर टाइम आने पे आपको स्टॉक में गिरावट सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझते हैं। आप कोई भी 10-15 रैंडमली एक एक्सपेरिमेंट आप करना, कोई भी रैंडमली 10-15 आप स्टॉक उठाना और उसके पिछले 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक करना। वहाँ पे आपको कई केस में ये देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ये देखने को मिलेगा कि भाई पिछले साल FII की होल्डिंग 0% थी और अचानक अगले साल तक आती आती वो होल्डिंग 15, 20, 25% तक बढ़ जाती है। कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पिछले साल FII की होल्डिंग 15, 20, 25, 30% के करीब होती है और अगले साल तक वो आते आते 0% हो जाती है या फिर 5-7% पे आके रुक जाती है। तो सोच सकते हो इतना बड़ा फ्लक्चुएशंस कैसे।
तो ये यही होता है कि एफआईआई के केस में आपको स्टॉक में या तो गिरावट ज़्यादा मिलेगी या फिर वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे आज के टाइम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, डिलीवरी, पेटीएम इनमें हो रहा है। प्रमोटर यहाँ पे निकल चुके हैं और ज़्यादातर माल वहाँ पे एफआईआई ने उठा लिया है। पेटीएम, डिलीवरी और एचडीएफसी इन बैंकों में तो ये हो रहा है कि जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी धीरे धीरे निकल रहे हैं, प्रमोटर निकल ही चुके हैं, फंस गया वहाँ पे एफआईआई। देखो बहुत कम केस में ऐसा होता है, काफ़ी केस में तो ये होता है कि पब्लिक इन्वेस्टर्स को सारा माल चिपका दिया जाता है और पब्लिक इन्वेस्टर्स बेचारे फंस जाते हैं, एक ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन इन स्टॉक में क्या हो गया कि प्रमोटर निकल गए और पब्लिक इन्वेस्टर धीरे धीरे निकल रहे हैं। इस बार ट्रैप के अंदर एफआईआई वाले फंस गए। ठीक है, तो ये गेम चलता रहता है। दोनों पैनिक इन्वेस्टर्स में से एक को ही फंसना होता है, या तो पब्लिक इन्वेस्टर्स फंसेंगे या फिर जाके एफआईआई सारा माल लेके बैठ जाएंगे। तो दोनों में से एक ही बंदा माल लेके बैठता है सारा का सारा। ठीक है, तो यही होता है कि प्रमोटर की होल्डिंग, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से मिलेगा। अब बात करते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न के बारे में, देखते हैं होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 69.50% थी, जो पिछले साल यहाँ पे 72.39% थी। देखिए अब यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर इतनी ज़्यादा कम हो गई कि 72.39% से गिर के सीधा 69.50% के करीब आ गई है। तो यहाँ पे हमें दो सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सबसे पहला कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है, और दूसरा प्रमोटर की होल्डिंग, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है डीआईआई। अगर उसकी होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 1.56 थी। ठीक है, मतलब 1.56% थी, जो इस साल बढ़ के 3.22% हो गई है। ये यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि भाई डीआईआई ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स है। देखो जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो प्रमोटर और डीआईआई होते हैं। अगर उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ती है तो वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी एफआईआई की। एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 0.48 थी, वो अचानक बढ़ के 1.67% हो गई, 1.67% हो गई। तो देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन अभी भी रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। ये एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिलता है एफआईआई के केस में। और अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स के केस में तो पब्लिक इन्वेस्टर्स पिछले साल 22% की होल्डिंग के साथ थे, जो इस साल घट के 21.78% हो गए। यहाँ पे अब प्रमोटर पब्लिक इन्वेस्टर्स मार्केट में थोड़े से समझदार होने लग गए, क्योंकि वो अपनी एनालिसिस काफ़ी अच्छी तरीके से अब करना शुरू कर दिया उन्होंने, मेरी वीडियो देख देख के। तो आप भी एक मतलब सीख जाओगे यहाँ पे एक अच्छी खासी एनालिसिस करना। देखो जब भी प्रमोटर की होल्डिंग गिरती है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पब्लिक इन्वेस्टर्स भी अपनी होल्डिंग को लगातार यहाँ पे गिरा रहे हैं। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं वो क्या है? अब देखो यहाँ पे हमें जो पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं ना वो यही मिलता है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग लगातार यहाँ पे गिर रही है, डीआईआई की होल्डिंग मजबूत होती जा रही है, साथ में पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे यही हमें पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, भाई प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स कम हो रहे हैं और डीआईआई लगातार मजबूती के साथ खड़ी है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए, होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां बता दी, डेटा आपके सामने रखा हुआ है, पिछले साल का कंपेरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो। अब डिसीजन लेके आप हमें फटाफट ये बताइए कि क्या इस स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से बाकी इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या फिर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।